नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर रामनिवास मानव की काव्य यात्रा पर। एक डीप डाइव। हाँ, बिल्कुल। उनके जो अहम काव्य संग्रह हैं जैसे धारापथ, रश्मि रथ और सांझी है रोशनी, उन पे फोकस रहेगा। जी, और हमारे पास इनसे जुड़े कुछ विश्लेषण हैं, कुछ उदाहरण भी हैं। और देखिए, मकसद यही है कि हम डॉक्टर मानव की जो कविता है उसके मुख्य विषय क्या हैं, उनकी स्टाइल, उनका नजरिया, उसको थोड़ा समझें। हाँ, बिल्कुल। तो शुरू करते हैं उनके पहले संग्रह धारापथ से। ये उनका शुरुआती काम था। जी, इसमें हमें प्रेम, प्रकृति, नारी सौंदर्य, ये सब तो मिलता ही है। हाँ, जो अक्सर शुरुआती दौर में होता है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही यहीं से वो सामाजिक यथार्थ, मतलब समाज की जो सच्चाई है और जो आडंबर है, दिखावा, उस पर भी चोट करते दिखते हैं। अच्छा, यानी नींव यहीं पड़ गई थी आगे के विषयों की। हाँ, कह सकते हैं। और इसी संग्रह की एक खास कविता है मिट्टी। हाँ, मैंने पढ़ी है। उसमें देखिए कितनी आसानी से वो गहरी बात कहते हैं। एक लाइन है, जिसने मिट्टी को पहचाना, मर्म जगत का उसने जाना। वाह, ये तो सिर्फ प्रकृति नहीं, इसमें तो दर्शन छुपा है। बिल्कुल, जीवन का सच, एक दार्शनिक स्पर्श है इसमें। और यहीं से लगता है कि वो आगे और भी गंभीर मुद्दों पर बात करेंगे। भाषा सीधी है पर पकड़ गहरी है। सही कहा। तो ये तो हुई शुरुआत। अब आते हैं उनके दूसरे अहम पड़ाव पर, रश्मि रथ। इसके तो कई संस्करण भी आए हैं ना, 1976, फिर 80, फिर 2006 में भी। जी हाँ, और यहाँ डॉक्टर मानव कविता के रोल पर, उसकी भूमिका पर भी सोचते हैं। वो मानते थे कि कविता में सामाजिक दबावों से लड़ने की ताकत है, पर साथ ही वो ये भी महसूस कर रहे थे, और उन्होंने कहा भी कि आज का युग कविता के अवरोध का युग है। मतलब कविता की वैल्यू कम हो रही है, ऐसा? हाँ, कुछ ऐसा ही, कि उसे वो जगह नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। और इसी से जुड़ी उनकी एक काफी तीखी टिप्पणी भी है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? कुछ छायावाद के महारथियों से। हाँ, और कहा कि आज के 10 कवि मिलकर भी इनमें से किसी एक की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। जी, वो मानते थे कि कई समकालीन कवि सिर्फ अपनी डुगडुगी पीटने, मतलब अपना प्रचार करने में ज्यादा लगे हैं, बजाय गहराई में जाने के। तो क्या ये निराशा या आलोचना ये रश्मि रथ की कविताओं के मूड में भी झलकती है? हाँ, कुछ हद तक तो है। कविताओं में एक बेचैनी सी दिखती है, एक भटकाव, असुरक्षा का भाव, जैसे वो लिखते भी हैं, भरा हुआ पथ कष्टों के कंटकों से। मुश्किलों का जिक्र है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ निराशा ही है, वहीं पर एक मजबूत आस्था, एक उम्मीद भी दिखती है। वो कहते हैं, किंतु अडिग में आस्था का अश्ववाही, तुंग है विश्वास मेरा। अच्छा, तो एक बैलेंस है, अंधेरा है तो रोशनी की उम्मीद भी। एकदम। और इसमें आम मध्यवर्गीय इंसान की जिंदगी, उसका प्यार, उसका दर्द, अकेलापन, ये सब है। और जो सिस्टम है, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था, उस पर गुस्सा भी है। हाँ, वो लाइनें याद है, मेरे आसपास मेरी बस्ती में घना शोर है। हाँ, छल, स्वार्थ, लिप्सा, कुंठा का सर्वत्र बड़ा जोर है। देखिए, आज भी कितना रिलेटेबल लगता है ना? बिल्कुल, एकदम आज की बात लगती है। और इसी संग्रह में देशभक्ति और जो हमारी सांस्कृतिक एकता है, उसकी भावना भी बहुत मजबूत है। एक कविता है, हिंदुस्तान एक है। जी। उसकी लाइनें हैं, हो अलग प्रदेश चाहे, हिंदुस्तान एक है। वाह। और वो व्यवस्था की जो कमियां हैं, जो मूल्यों का पतन हो रहा है, उस पर भी सीधी चोट करते हैं। अवमूल्यन कविता में कहते हैं, पहले आदमी रुपए का मूल्य आंकता था, अब रुपया आदमी का मूल्य आंकता है। क्या बात है, बहुत गहरी चोट है तो। और यथार्थ बोध में वो कहते हैं, हम सब बीमार हैं। जी। वो सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की बीमारी की भी बात कर रहे हैं शायद। हाँ, और रश्मि रथ में सिर्फ कविताएं ही नहीं है ना, शायद दूसरे फॉर्म्स भी हैं। ये खास बात है। इसमें गजलें भी हैं, हाइकू भी है, जो जापानी काव्य रूप है, और द्विपदी, त्रिपदी, दोहे, कुंडलियां जैसे छोटे भारतीय फॉर्म्स भी हैं। जैसे वो हाइकू आपने बताया था। हाँ, एक है, जीवन तथ्य बनते हैं सदैव काव्य का कथ्य। मतलब जीवन की सच्चाई ही कविता बनती है। हाँ, तो काफी विविधता है। बिल्कुल, ये उनकी रेंज दिखाता है। अच्छा, अब चलते हैं 2001 में आए संग्रह सांझी है रोशनी पर। हाँ, इसका तो नाम ही बहुत पॉजिटिव है। जी, और इसकी बनावट भी इंटरेस्टिंग है। इसमें 32 कविताएं हैं और ठीक उतनी ही 32 गजलें। अच्छा, बराबर बराबर। हाँ, एक तरह का संतुलन। और इसमें जो मुख्य आवाज है वो आम आदमी की है,
उसकी पीड़ा, उसकी तकलीफें जो उसे समाज से, सिस्टम से मिलती हैं। लेकिन नाम तो सांझी है, रोशनी है, तो क्या इसमें उम्मीद है? बिल्कुल, जैसा नाम है वैसा ही संदेश। यहाँ अंधेरे को रोशनी में बदलने की एक कल्पना है, एक उम्मीद है, सबके लिए सुख शांति की कामना है। जैसे सूरज की रोशनी सबके लिए सांझी होती है, वैसे ही सुख भी हो। निराशा नहीं, आशा का स्वर ज्यादा मजबूत है यहाँ। समझ गया। तो अगर हम पूरी यात्रा को समेटें, डॉक्टर मानव की कविता प्रेम और प्रकृति से शुरू होती है। हाँ, धारापथ में। और फिर वो समाज की सच्चाइयों, व्यवस्था पर सवालों और राष्ट्रीय चेतना तक जाती है, रश्मिरथ और सांझी है रोशनी में। सही। भाषा भले सीधी लगे पर विचार बहुत गहरे हैं। और सबसे खास बात, वो कविता के मुश्किल दौर में भी, जब वो खुद कह रहे हैं कि अवरोध का युग है, तब भी उसकी ताकत में पूरा यकीन रखते हैं। और इसीलिए वो अलग अलग रूपों में लिखते रहे कविता, गजल, हाइकू, द्विपदी, सब में अपनी बात कहने के लिए। बिल्कुल। हाँ, ये उनकी यात्रा का एक अच्छा सार है। और एक बात और जो सोचने पर मजबूर करती है। क्या? वही जो उन्होंने समकालीन कवियों के बारे में कहा था, अपनी डुगडुगी पीटने वाली बात और पुराने महारथियों की ऊंचाई का जिक्र। ये आज भी एक सवाल खड़ा करता है ना, कि आज के दौर में कविता अपनी वो सार्थकता, वो गहराई कैसे बनाए रखे। हाँ, कि वो सिर्फ निजी प्रचार का माध्यम न बन जाए। बिल्कुल, बल्कि समाज के लिए एक सांझी रोशनी बने, जैसा शायद डॉक्टर मानव चाहते थे। ये एक अहम सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। चलिए, आज के डीप डाइव में इतना ही। जी।